बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, आज 25 फरवरी 2025 मंगल का दिन 5 बड़ी खबरें जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया है। एक जानिब तो वन पेज की बात हो रही है, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि जनाब हमारे जो बड़े हैं वो हमसे मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबल हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख है कि एक पेज फटने में देर नहीं लगती। यही खान साहब के दौर में आपने देखा कि जब वन पेज की बात हो रही थी और अचानक पलक झपकते ही एक रजीम चेंज हो गई। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि जनाब 25 फरवरी को शहबाज हुकूमत का धड़न तख्ता होने की खबर आ गई है, बल्कि तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। अब होने क्या जा रहा है, सड़कों पर फैसले होंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। तमाम ऑपोजिशन इत्तेहाद ने इस वक्त बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलानात क्या हैं, इस हवाले से तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि अब सुपर ओवर का जो है वो खेल शुरू हो गया है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान जो हैं उनके दरमियान भी एक नया फड्डा पड़ा है। और ये फड्डा किस पर पड़ गया है, इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम पहुंचाया मौलाना फजलुर रहमान को, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर लम्स के स्टूडेंट्स की एक और वीडियो जो है वो वायरल हुई है और इस वीडियो ने भी जनाब तहलका मचा दिया। ये नई वीडियो है, इस वीडियो ने मुझे तो हिलाकर रख दिया है। क्या कुछ बातें हुई वो वीडियो भी आपके सामने रखनी जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान के दौर में दुनिया न्यूज जो है उनसे उनके जो मालिक हैं वो आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बहुत करीब है। जब वहां पर इमरान खान के खिलाफ खबरें चलवाई जाती थी या नून लीग का बयानिया वहां पर बनाया जाता था, तो उस वक्त मरियम नवाज की एक ऑडियो जो है वो लीक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट। तो आज मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब है। कल हॉर्स एंड कैटल शो में वो मेहमान खुसूसी थी, आर्मी चीफ साहब मेहमान खुसूसी थे। तो आज पाकिस्तान भर के अखबार, जंग अखबार हो, एक्सप्रेस का हो और कोई भी अखबार हो, सब में एक ही शय सुर्खी थी, सब में इत्तेहाद नजर आ रहा था। यानी कि आप पाकिस्तान का मीडिया टीवी स्क्रीन चलाकर दिखाएं तो एक जैसे तो तज्जियाकार आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, सेम टिकर्स आपको नजर आएंगे, सेम खबरें चलवाने से लेकर आज बात यह है कि सेम अखबार, यानी कि अखबार के ऊपर एक ही शय सुर्खी थी कि मरियम नवाज शरीफ की तारीख साज कारकर्दगी। एक्सप्रेस ने भी यही खबर चलाई, अपने एक फ्रंट पेज पर यह खबर छपाई। जंग अखबार ने भी एक खबर छापी कि अवाम का सुनहरी दौर जो है उसका आगाज हो गया है। तो आप अंदाजा करें कि यह आजादी ज़ाहिर राय है जिसका शानदार हमारे टीवी चैनल्स जो है वो इसका मुजाहरा कर रहे हैं, अखबारात तक बात जा पहुंची है। लेकिन आप मीडिया मैनेजमेंट छोड़ दें, इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया जो है वो कैसे मैनेज करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपने उसके लिए भी पीका लॉ जो है वो उसको मुतारिफ करवा दिया है। चलें, बात नहीं बन रही, इससे आपको नजर आ जाना चाहिए। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान का फड्डा किस बात पर पड़ा है। और फिर हम बात करेंगे जनाब इस हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो होने जा रहा है, सड़कों पर फैसले होंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है, ये ऐलानात हो गए हैं अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से। सबसे पहले जनाब देखें, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल होने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को कहा जा रहा है कि जनाब आप इसमें शामिल हो, आप हमारे साथ खड़े हो और फिर देखिएगा कि हुकूमत जो है वह घर चली जाएगी। अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है अपोजिशन इत्तेहाद की जो एक बड़ी जनाब तहरीक है, उसके सरबराही महमूद खान अच्छा सही कर रहे हैं। वो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है और बड़े कदावर सियासतदान है। इमरान खान इनकी बहुत इज्जत भी करते हैं, तो इनको उसका सरबराह बनाया गया। और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते चल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जमात वाले ये कह रहे हैं कि हमें इस सेटअप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ये सेटअप बदबूदार सेटअप है। 26 तरमीम आपसे इन्होंने करवा ली, लेकिन आपको इन्होंने क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तो मौलाना फजलुर रहमान इस सेटअप का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। अब वो अपोजिशन इत्तेहाद में आना चाहते हैं। अब अपोजिशन इत्तेहाद में आने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की जमात के चंद लोगों ने पीटीआई के चंद लोगों को बताया कि आप महमूद खान सही से सरबराही लेकर मौलाना फजलुर रहमान को इसका सरबराह जो है बना दे, तो क्योंकि हमारे पास जो है वो स्ट्रीट पावर है। अब ये बात जो है वो इमरान खान तक पहुंच जाएगी। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर यह जवाब दिया कि हमें मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत है। स्ट्रीट पावर भी एक तरफ है, लेकिन महमूद खान अचक सही ही सरबराह होंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने पूछा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान इसकी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, बैठकर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मौलाना फजलुर रहमान इस ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं।
लेकिन महमूद खान शरज़ई के होते हुए मौलाना फजल रहमान जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जैन की सरबराही नहीं लेंगे, उनको नहीं मिलेगी, या लेंगे या नहीं लेंगे, ये तो आगे वाली बात है। एक फड्डा तो यहां पर पड़ा हुआ है, ये फड्डा भी खत्म हो जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि वो रमजान के बाद दमादम मस्त के अंदर करेंगे, सड़कों पर आएंगे, मुल्क के एहतजाज होंगे, धरने होंगे, जलसे होंगे, और एक कंटेनर पर उस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन की जमातें जो हैं वो आ गई, तो आज तो पीटीआई अकेली निकलती है, आप उनके ऊपर जुल्म करते हैं, गोलियां चलती हैं, बहुत कुछ होता है, लाठीचार्ज होता है, उन पर शेलिंग होती है, रबड़ की गोलियां, पैलेट गन्स का इस्तेमाल होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, खवातीन तक बात जा पहुंचती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली निकलेगी तो मार पड़ेगी, ये भी आप जानते हैं। अब अगर मौलाना फजल रहमान उनके साथ निकल गए, उनकी स्ट्रीट पावर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर, तो फिर पाकिस्तान की सड़कें जो है वो क्या मंजर पेश करेंगी। तो फिर 1-1.5 महीना ये हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। 1-1.5 महीने के बाद हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है मुबैना तौर पर। अब अगर ये दोनों जमातें और अपोजिशन इत्तेहाद मिलकर बाहर निकलता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक रास्ता मिलेगा, एक स्पेस मिलेगी, और उस स्पेस को अगर बचाना है तो फिर हुकूमत बचाने के लिए भी आपको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से पीटीआई ये चाह रही है कि मौलाना फजल रहमान के साथ निकला जाए, और यहां से हमें जो है वो हमें कोई एक स्पेस जो है मिलने की जो भरपूर कोशिश होगी। अब अगर ये धरने एहतजाज तो रमजान के बाद शुरू होते हैं, तो दूसरी जानिब रमजान के बाद ही जमात इस्लामी जो है उन्होंने भी एक मुहिम चलाने का आगाज कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क गिर एहतजाज, धरने होंगे, जलसे होंगे, तमाम तबका फिक्र के लोगों को सड़कों के ऊपर निकाला जाएगा, हम आईनी अहदेदारों के दफातर का घेराव करेंगे। अब दूसरी जानिब जमात इस्लामी के लोग भी बाहर निकलेंगे। अब आपको यहां से नजर आना चाहिए कि वन पेज तो है, लेकिन वन पेज से अलग बहुत कुछ देखना पड़ रहा है हमारे बड़ों को। तो लिहाजा ये हुकूमत वालों के लिए टफ टाइम रमजान के बाद शुरू हो जाएगा। रमजान में तो वो एंजॉय कर लें अपने होतों को, तो उसके फौरी बाद जनाब चीजें बहुत तेजी के साथ तब्दील हो जाएंगी, और एक महीना रमजान के अंदर भी इमरान खान के साथ मैनेजमेंट करने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान के साथ भी कुछ ना कुछ जो है वो एक एक हाथ कर लिया जाए। तो हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले दिन जो है बहुत मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए अब चूंकि पीटीआई जो है अब सड़कों पर आने जा रही है, पूरी प्लानिंग के साथ आ रही है, उधर से केपीके निकलेगा, इधर से जनाब तमाम अपोजिशन जमातें निकलेंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसल वड़ा कह रहे हैं कि आप एहतजाज नहीं होगा, आप बात के हैं तो एहतजाज करके दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि पुराने लोगों की सरबराही के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, पीटीआई जो है वो टूट जाएगी। अब ये खबर जो है सीनियर सहाफी शाहिद मैतला, उन्होंने इसका इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ईद के फौरी बाद, अब ईद के फौरी बाद जो है वो धरना एहतजाज, मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ईद के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। इब्तदाई तौर पर 16 लोग इसमें शामिल होंगे और रियाज फतियाना इसकी सरबराही करेंगे, और मजमूई तौर पर इसमें 36 लोग जो है वो हो सकते हैं। सवाल यह है कि आपने पीटीआई तोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई, वो पार्टी तबाह बर्बाद हो गई। उस पार्टी के जो चेयरमैन थे जहांगीर तरीन, वो सियासत छोड़कर चले गए। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई, खटक का आपने उसको चेयरमैन बनाया, प्रोफेसर खटक को, तो वो सियासत छोड़कर भाग गए। उनका जो हाल हुआ, उनको जो आवाम ने उनकी दुर्गत बनाई, वो सब कुछ आपके सामने है। तो इससे एक चीज नजर आती है जो 8 फरवरी को भी हुआ कि इमरान खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। आपने अगर पीटीआई को तोड़ना है तो फिर आपको इमरान खान को तोड़ना पड़ेगा। ये एक हकीकत है ना कि आप इमरान खान ने जिन जिन लोगों को रिकेट्स ये शेर अफजल मरवत जैसे नए जो फेसेस आए पार्लियामेंट के अंदर, ये इमरान खान का नाम लेकर आए। अब एक मुझे बंदा बता दें पार्लियामेंट के अंदर जो बैठा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर, वो अपने नाम के ऊपर वोट लेकर आया हो। ये चीजें खत्म हो गई। अब इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो खत्म हो गई है। तो लिहाजा अब असद कैसर साहब कह रहे हैं कि पहले तो बात करोड़ों तक होती थी, अब बात बिलियंस तक चली गई है, बिलियंस डॉलर्स तक बात जो है वो जा पहुंची कि आप हमारे से इतना पैसा ले लें, आप ये छोड़ दें। फलक नाज सित्राली जो है उन्होंने भी दावा किया कि मुझे पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग जो है वो ये ऑफर्स कर रहे थे, अरबों रुपए की ऑफर की गई, दीगर मराहत और लाइफ टाइम सेनेटर की मुझे ऑफर की गई, लेकिन मैं अपनी पार्टी के साथ जो है बुरे वक्त के अंदर जनाब खड़ी रही। तो ये एक चीजें जो है वो चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की मुकम्मल तौर पर तैयारियां हो रही हैं। अब दूसरी जानिब लम्स के स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, होना चाहिए स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, जाहिर है देखें आप किसी के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी के नजरिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी की आप पर्सनली किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ये सहाफत के अंदर आपको ये असूल अपनाना होगा। लेकिन आपने देखा कि इस वक्त हवा किस तरह चल रही है, और हवा जहां पर चल रही है वो पाकिस्तान की कौम जानती है कि कौम कहां पर खड़ी हुई है। तो वहां पर आपने देखा कि DCISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जो है वो लम्स के दौरे पर गए, वहां पर उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन करना था, वहां पर जो है वो प्रोटेस्ट हो गया।
तो फिर कहा गया कि जनाब 13 से 15 बच्चे जो हैं उनको उठा लिया गया है। तो जब हमने अपने सोर्सेज घुमाए, वहां के लोगों से पूछा, तो बताया गया कि जनाब नहीं, उनको उठाया नहीं गया। उनके अंदर दायरा है, एक यूनिवर्सिटी में जब प्रोटेस्ट होता है, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, तो वहां पर इंक्वायरी इनिशिएट होती है, वहां पर देखा जाता है कि क्यों और किस मकासद के तहत इन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है। तो वो इंक्वायरी जरूर लगी है, लेकिन उन बच्चों को उठाया नहीं गया। एक चीज तो फैक्ट चेक में आपको ये कर रहा हूं, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि एक और वीडियो जो है मंजर आम पर आ गई है कि जब डीजीआई एसपीआर साहब वहां पर आए तो लम के स्टूडेंट्स जो हैं वहां पर एहतजाज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथों में बलोच पख्तूनों का खून है, ये मुल्क तुम्हारा नहीं तो हमारा है, तुम्हारी जागीर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ने जनाब ये इस तरह के नारे जो हैं वो लगाए हैं। तो ये जो है वो एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन पाकिस्तान भी हमारा है, मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है, हमें किसी से इख्तलाफ हम नजरियाती तौर पर कर सकते हैं, किसी को पर्सनली अटैक जो है वो नहीं कर सकते। ये इमरान खान भी कहते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं कि जो 7 लाख फौजी बॉर्डर पर खड़ा है ये हमारा भाई है, ये जो हमारी हिफाजत कर रहा है ये पाकिस्तान की कौम का सुरमाया है। तो ये एक जो है वो वीडियो आई है जो मैंने आपके सामने जनाब रखती है, जिसने एक नया कट्टा खोल दिया, नई बहस खोल दी है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने लाजमी अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।